भारत और अमेरिका के रिश्ते इन दिनों एक नए मोड़ पर खड़े हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% एडिशनल टैरिफ लगाकर बड़ा झटका दिया है। वजह सिर्फ भारत का रूस से सस्ता तेल खरीदना था, लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट तब आया जब रूस ने खुलकर भारत का साथ दिया। रूस न केवल भारत को तेल पर छूट दे रहा है, बल्कि व्यापार को और आसान बनाने के लिए सिस्टम पर भी काम कर रहा है। अब सवाल ये है कि क्या रूस के साथ बढ़ती नज़दीकियां भारत और अमेरिका के रिश्तों को और बिगाड़ देंगी? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के बाद भारत को रूस का साथ मिल रहा है। ट्रंप ने भारत पर 25% एडिशनल टैरिफ सिर्फ इसलिए लगाया था क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। इसके बाद अमेरिका ने भारत समेत उन देशों पर ज़्यादा टैरिफ लगाने की बात कही थी जो रूस से तेल खरीद रही है। अब इस मामले में भारत को रूस का साथ मिल रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक रूसी दूतावास ने ट्रंप के इस फैसले पर नाराजगी जताई है। रूसी दूतावास ने कहा कि अगर भारतीय सामान अमेरिकी बाजार में नहीं जा सकता तो वो रुक जा सकते हैं। दूतावास ने अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए प्रतिबंध को दोहरा मापदंड यानी दोगलापन बताया है। उनका कहना है कि भारत पर रूसी कच्चा तेल न खरीदने का दबाव डालना अनुचित है। रूसी दूतावास ने ये भी कहा कि भारत को रूसी कच्चे तेल पर लगभग 5% की छूट मिल रही है। दूतावास के अनुसार भारत समझता है कि तेल की सप्लाई बदलने का कोई मौका नहीं है, क्योंकि भारत को इससे बहुत फायदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि रूसी कच्चे तेल का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि ये बहुत सस्ता है। रूस के लिए भारत बहुत ज़्यादा अहम है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूसी दूतावास ने कहा है कि वो भारत के साथ मिलकर एक बेहतर भुगतान व्यवस्था बनाना चाहते हैं। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार करना आसान हो जाएगा। ये कदम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत और रूस मुश्किल हालात में भी अपनी आर्थिक साझेदारी मजबूत रखना चाहते हैं। व्यापार संबंधों के बारे में बात करते हुए दूतावास के अधिकारी ने कहा कि रूस की कोशिश है कि व्यापार में आने वाली दिक्कतें खत्म की जाए। इसमें प्रक्रिया को सरल बनाना और व्यापारिक लेन देन के लिए बेहतर सिस्टम बनाना शामिल है। ये बातें ऐसे समय सामने आई है जब भारत और अमेरिका के रिश्ते थोड़े खराब हुए हैं। इसकी वजह यह है कि भारत ने डेयरी और कृषि क्षेत्रों को व्यापार समझौते के तहत खोलने को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। इसके अलावा ट्रंप ने भारत द्वारा रूस से कच्चा तेल खरीदने पर 25% एडिशनल टैरिफ भी लगाया है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। अमेरिका का मानना है कि भारत का रूस से तेल खरीदना रूस के ऋण वॉर को इनडायरेक्ट रूप से मदद करता है। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही मुलाकात करेंगे। दोनों नेता साल के अंत से पहले नई दिल्ली में मुलाकात करेंगे। ये जानकारी भारत में रूसी दूतावास के एक अधिकारी ने दी है। मुलाकात की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही तय हो जाएंगी। रूस भारत के साथ अपने व्यापार को और मजबूत करना चाहता है, इसलिए रूस भुगतान के तरीकों को बेहतर बनाने और व्यापार में आने वाली रुकावटों को दूर करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा ट्रंप की नज़र अब रूस के दोस्तों और व्यापारिक साझेदारों पर भी है। इसी बीच रूसी दूतावास ने उम्मीद जताई है कि आरआईसी यानी रूस, भारत और चीन की बैठकें फिर से शुरू हो सकती है। आरआईसी 1990 के दशक के आखिर में शुरू हुआ था, लेकिन लंबे समय से ठप पड़ा है। अब जबकि भारत और चीन के रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, तो इसे दोबारा शुरू करने की बातें तेज हो रही है। दूतावास ने कहा कि जहां तक आरआईसी का सवाल है, हमें भरोसा है कि ये बातचीत जल्द ही दोबारा शुरू होंगी, क्योंकि इसकी अहमियत पर कोई शक नहीं है। ये पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता से जुड़ा मुद्दा है। आपको बता दूं कि भारत दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल खरीदने वाले देशों में से एक है। भारत को अपनी ज़रूरत का लगभग 85% तेल दूसरे देशों से खरीदना पड़ता है। पहले भारत ज़्यादातर तेल मिडल ईस्ट के देशों से खरीदता था, लेकिन 2022 के बाद से भारत ने रुख बदल दिया और रूस से सस्ता तेल खरीदना शुरू कर दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पश्चिमी देशों ने रूस के तेल पर रोक लगा दी थी, जिससे भारत को सस्ते दाम पर तेल मिलने लगा। 2024 में भारत के कुल तेल इंपोर्ट में रूस की हिस्सेदारी लगभग 36% हो गई, जबकि युद्ध से पहले ये केवल 2% के आसपास ही थी। 2024 के दौरान कई बार रूस से तेल का इंपोर्ट 40% से भी ज़्यादा पहुंच गया। औसतन भारत ने 2024 में रूस से रोजाना करीब 18 लाख बैरल तेल खरीदा। ये रूस के कुल तेल एक्सपोर्ट का लगभग 37% हिस्सा था।
इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि भारत, अमेरिका और रूस के बीच चल रही है कूटनीतिक खींचतान सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले समय की वैश्विक राजनीति की दिशा भी तय करेंगी। अमेरिका भारत पर दबाव बनाना चाहता है, लेकिन भारत अपने आर्थिक हितों और रणनीतिक साझेदारों को प्राथमिकता दे रहा है। वही रूस इस मौके को भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अब देखना ये होगा कि पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात से कौन से नए फैसले निकलते हैं और क्या रईसी जैसी पहल फिर से जिंदा होती है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।